नमस्कार मित्रों, मध्य प्रदेश वर्ग 3 परीक्षा 2020 से संबंधित संस्कृत भाषा के 30 प्रश्नों को आपके सामने लेकर आया हूं। दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार जैन आपका स्वागत करता हूं पीएम क्लासेस यूट्यूब चैनल में। संस्कृत भाषा के 30 प्रश्नों में 15 प्रश्न गद्य पद्य से आएंगे और दोस्तों 15 प्रश्न बाल विकास शिक्षा शास्त्र से आते हैं। तो ऐसे ही प्रश्नों का संग्रह मैंने यहाँ पर आपके लिए किया हुआ है। दोस्तों, आप वीडियो को देखें और देखने के साथ साथ दोस्तों आप हमारे चैनल पीएम क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे वीडियोस आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हम संस्कृत भाषा के 30 प्रश्नों को। हमारे पहले भी हम वीडियो संस्कृत भाषा के, हिंदी भाषा के वर्ग 3 से संबंधित, सीटेट से संबंधित सभी अपलोड कर चुके हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के, सीटेट की प्लेलिस्ट मैंने अलग बनाई हुई है, मध्य प्रदेश जो वर्ग 3 परीक्षा है इसकी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, तो आप उसमें जाकर के हमारे सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं प्रश्नों को। सर्वप्रथम दोस्तों यहाँ पर 15 प्रश्न जो हैं वह हैं गद्य पद्य में से। इसके बाद हम 15 प्रश्नों को पेडागोजी में से देखेंगे। तो पहले यहाँ पर गद्य दिया हुआ है, गद्यांश को हम पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देंगे। गद्यांश को पढ़ते हैं। पुरः एकस्मिन् वृक्षे एकः चटकः प्रतिवसति। इसमें कालेन तस्याः सन्तति जातः। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शून्येन अत्रोटयत्। अर्थ भी समझते चलते हैं इसका। पुरः मतलब प्राचीन काल में, एकस्मिन् वृक्षे एक वृक्ष पर, एका चटका प्रतिवसति। इसमें एक चटका, चटका मतलब होता है चिड़िया, तो एक चिड़िया रहती थी। पहले प्राचीन काल में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्याः सन्ततिः जाता। कालेन मतलब समय के व्यतीत होते ही, समय के साथ साथ, तस्याः सन्तति जाता, उसकी संतान उत्पन्न हुई, संतान हुई। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शून्येन अत्रोटयत्। एकदा मतलब एक बार, कश्चित् प्रमत्तः गजः कोई प्रमत्त, प्रमत्त मतलब होता है पागल, तो पागल हाथी, तस्य वृक्षस्य अधः उस वृक्ष के, अधः मतलब नीचे, उस वृक्ष के नीचे, आगत्य मतलब आकर के, तस्य शाखां शून्येन अत्रोटयत् उसकी शाखा को, उस वृक्ष की शाखा को, शून्येन सूंड से, अत्रोटयत् तोड़ दिया। चटकायाः नीडम भुवि अपतत। चटकायाः मतलब चिड़िया का, नीड़, नीड़ मतलब घोंसला, भुवि मतलब धरती पर, अपतत मतलब गिर गया। शाखा के टूटते ही वह चिड़िया का घोंसला भी धरती पर गिर गया। तेन अंडानी विशीर्णानी। अब जो वहां पर उसकी संतान के अंडे रखे हुए थे, तो तेन अंडानी विशीर्णानी, उससे उसके अंडे क्या हो गए, विशीर्ण हो गए, टूट गए, फूट गए। अथ सा चटका व्यलपत। अब वह चटका विलाप करने लगी। व्यलपत मतलब विलाप करने लगी। तस्याः विलापम श्रुत्वा, उसका विलाप सुन करके, काष्ठकूटः नाम खगः दुखेन ताम अपृच्छत। तस्याः विलापम श्रुत्वा, उसका विलाप सुन करके, उस चिड़िया का रोना सुन करके, काष्ठकूट नाम का, काष्ठकूट जिसका नाम है, ऐसा खगः मतलब खग, पक्षी, दुखेन ताम अपृच्छत दुख से उसने पूछा। भद्रे किमर्थम बिलपसी। भद्रे किमर्थम किस कारण से, बिलपसी मतलब विलाप कर रही हो, इति इस प्रकार उसने पूछा खग ने। चटका अवदत। चटका अवदत, चटका ने कहा, दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नासीता। दुष्ट एक गज के द्वारा मेरी संतति का नाश कर दिया गया। तो मेरी संतति का एक दुष्ट गज ने नाश कर दिया। तस्य गजस्य वधेनैव मम दुखम अपसरेत। तस्य गजस्य उस गज के वध से ही, वधेन मतलब वध से ही, हत्या से ही, उस गज का जब तक वध नहीं होता तब तक मेरा दुख नहीं जाएगा। इस प्रकार उसने कहा, उसके वध से ही मेरा दुख अपसरेत, मम दुखम अपसरेत, मेरा दुख दूर होगा। ततः काष्ठकूटः, ततः उसके बाद, काष्ठकूट ताम वीणारवा नाम्न्या मक्षिकायाः समीपम अनयत। ततः उसके बाद
काष्ठकूट, काष्ठकूट नाम का जो खग था, ताम मतलब उस चिड़िया को, वीणारवा नाम्या, वीणारवा नाम से प्रसिद्ध मक्षिकाया समीपम अनयत, मक्षिका के समीप लाया। वीणारवा नामक मक्षिका के पास वह लाया। कौन लाया? काष्ठकूट नाम का खग। किसको लाया? चिड़िया को। तयोः वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका अवदत्, उन दोनों की वार्ता को सुनकर के मक्षिका अवदत्, मक्षिका ने कहा, ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादास्ति, मेरा मित्र मंडूक मेघनाद है। तो मेघनाद किसका नाम था दोस्तों? मंडूक का। और खग का नाम क्या था? काष्ठकूट। इस प्रकार दोस्तों याद रखना। और मक्षिका का नाम क्या था? तो मक्षिका का नाम था वीणारवः। ये आगे प्रश्न इसी प्रकार के इसमें पूछे जाएंगे। शीघ्रम तम उपेत्य यथोचितम करिष्यामः, शीघ्रम तम उपेत्य, शीघ्र ही हम उसके पास जाकर के यथोचितम, जो उचित होगा वह करेंगे। इस प्रकार किसने कहा? मक्षिका ने कहा कि हम मित्र मंडूक के पास जाकर जो उचित होगा वह हम करेंगे, हम सब करेंगे। तदानीम तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयताम। तदानीम उसके बाद, तौ मतलब वे दोनों, मक्षिकाया सह मक्षिका के साथ, तौ मतलब वे दोनों कौन कौन? तो खग और चिड़िया, चटका। तो जो काष्ठकूट नाम का खग था और चिड़िया थी, वह चिड़िया और खग किसके साथ? मक्षिका के साथ। किसके पास गए? मेघनादस्य पुरः, मेघनाद के पास। सर्वम वृत्तांतम न्यवेदयताम, पूरे वृत्तांत का निवेदन किया, मतलब बता दिया, पूरा वृत्तांत सुनाया। अब दोस्तों हम इस गद्यांश में से प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर है, वृक्षे का प्रतिवसति स्म, वृक्ष पर कौन रहता था? तो दोस्तों आपको पता होगा कि वृक्ष पर कौन रहता था? हंसी, एका, चटका या कोकिला। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है चटका। वृक्ष पर कौन रह रही थी? चटका रह रही थी, चिड़िया रह रही थी। अगला प्रश्न जो है दोस्तों, गजः शाखाम केन अत्रोटयत, गज ने, हाथी ने शाखा को केन किसके द्वारा अत्रोटयत मतलब तोड़ दिया। किससे तोड़ दिया? करण कारक क्या है यहाँ पर? तो दोस्तों गजः शाखाम केन अत्रोटयत, सुंडेन लिखा हुआ था, तो गज ने शाखा को किसके द्वारा तोड़ा था? सूंड के द्वारा। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वह है सुंडेन, सुंडेन अत्रोटयत। अगला प्रश्न, मेघनादः कः अस्ति, मेघनाद कौन है? तो मेघनाद कौन है? प्रमत्तः, मंडूकः, खगः या फिर मित्रम। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है, मेघनाद नाम था मंडूक का। तो इसका राइट आंसर है मंडूकः। अगला प्रश्न है दोस्तों, चटकायाः किम भुवि अपतत, चटका का क्या भुवि अपतत, भुवि मतलब पृथ्वी पर, धरती पर, अपतत मतलब गिर गया, क्या गिर गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह आपको पता चल गया होगा, नीडम। दूसरा इसका राइट आंसर है नीडम। नीडम मतलब होता है घोंसला। तो चिड़िया का घोंसला धरती पर गिर गया था। तो इसका राइट आंसर है दूसरा, यह नीडम। अगला प्रश्न, गजः कीदृशः आसीत, गज कैसा था? तो आपने दोस्तों पढ़ा था कि गज कैसा था? पागल। पागल को संस्कृत में क्या कहते हैं? प्रमत्तः। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है प्रमत्तः। प्रमत्तः दुखितः, गर्वितः या फिर बलिष्ठः। तो इसका राइट आंसर जो दोस्तों है आपको पता है प्रमत्ता, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, गजेन कानी विशीर्णानी, गज के द्वारा, हाथी के द्वारा क्या विशीर्णानी मतलब तोड़ दिया गया। तो क्या तोड़ दिया गया था? फलानी, पुष्पाणी, कुंडानी या फिर अंडानी। तो आपको दोस्तों इसका राइट आंसर पता चल गया होगा। गज ने क्या तोड़ दिए थे? उसके अंडे, चिड़िया के अंडे को तोड़ दिया था। अगला प्रश्न, विशीर्णानी पदस्य अर्थास्ति, विशीर्णानी पद का अर्थ क्या है? अंडानी, नष्टानी, संचितानी या फिर प्राप्तानी। तो विशीर्णानी मतलब श्री धातु से यह विशीर्ण शब्द बना हुआ है, ता प्रत्यय लग करके। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है विशीर्ण मतलब श्री, छेदन भेदन करने में होता है इसका अर्थ, नष्ट हो गया था, नष्टानी, यह राइट आंसर है। अगला प्रश्न,
अधः इति पदस्य विलोम पदम भवति। अधः इस पद का विलोम पद क्या होगा? तो अधः इसका विलोम शब्द क्या होगा? विलोम मतलब होता है दोस्तों विपरीत शब्द, उल्टा शब्द। तो इसका विलोम, अधः मतलब होता है नीचे, तो इसका विलोम शब्द होगा उपरी। तो नीचे ही, पार्श्वे, भुवि या फिर उपरी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपको पता चल गया होगा, उपरी इसका राइट आंसर है। चौथा अगला प्रश्न है दोस्तों, करिष्यामा इति पदे लकारः अस्ति। करिष्यामा पद में कौन सा लकार है? तो करिष्यामा यह जो है क्री धातु से उत्तम पुरुष बहुवचन का है यह, और यह कौन से लकार का है दोस्तों? तो यह है लिरिट लकार, जो कि भविष्य काल में होता है। करिष्यति, करिष्यता, करिष्यन्ति, इस प्रकार इसके रूप चलते हैं। करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यथा, करिष्यत, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों लिरिट लकारः। अगला प्रश्न, अधोलिखितान् श्लोकान् पठित्वा प्रश्नानां विकल्पात्मकोत्तरेभ्यः उचिततमम उत्तरम चित्वा लिखत। तो यहाँ पर दोस्तों अब पद्यांश आएंगे। पद्यांश को पढ़ करके, श्लोकों को पढ़ करके हम उत्तर देना है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। तो दोस्तों इसका अर्थ है उद्यम से ही, परिश्रम से ही, सिद्ध्यन्ति मतलब सिद्ध होते हैं, कार्याणि कार्य, न मनोरथै मनोरथ करने से नहीं, मन में विचार करने से सिद्ध नहीं होते, परिश्रम करने से ही सिद्ध होते हैं। ना ही सुप्तस्य सिंहस्य, सुप्तस्य मतलब सोते हुए सिंह के मुखे, मुख में मृगाः प्रविशन्ति, मृग प्रवेश नहीं करते हैं। मतलब सोते हुए सिंह के मुख में मृग स्वयमेव प्रवेश नहीं करता है। जब सिंह परिश्रम करता है तब वह मृग को पकड़ पाता है। तो उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, यह इसका हिंदी अर्थ है। अगला, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। सत्य के द्वारा ही पृथ्वी, सत्य से ही पृथ्वी धारण करती है। सत्येन तपते रवि, और सत्य से ही रवि सूरज तपता है। सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण करती है, हम सबको धारण करती है सत्य के द्वारा ही, और सत्य के द्वारा ही सूरज तपता है। सत्य के द्वारा ही वायुश्च वाति, वायु हवा बहती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सभी पूरा संसार सत्य में प्रतिष्ठित है। सभी तत्व सत्य में प्रतिष्ठित है, सभी द्रव्य सत्य में स्थित हैं। इस प्रकार इसका अर्थ है। सद्भिरेव सहासीत, सद्भि कुर्वीत संगतिम, सद्भिर्विवादम मैत्रीम च, न सद्भि किंचिदाचरेत। सद्भिरेव सहासीत, सज्जनों, सद्भि मतलब सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए, सज्जनों की ही संगति करना चाहिए। सद्भि कुर्वीत संगतिम, सज्जनों की ही संगति करना चाहिए और सज्जनों के साथ ही हमें रहना चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्रीम च, और सज्जनों के साथ ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए। ना सद्भि किंचिदाचरित, ना सद्भि असज्जनों के साथ किंचित भी आचरण नहीं करना चाहिए। किंचित मतलब थोड़ा सा भी आचरण असज्जनों के साथ, जो सज्जन नहीं है ऐसे व्यक्तियों के साथ हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। यह इसका सज्जनों की प्रशंसा इसमें बताई है। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः, इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। मित्रेण कलहम कृत्वा, और मित्र के साथ कलह करके, न कदापि सुखी जना, कभी लोग सुखी नहीं रह सकते, कभी जन सुखी नहीं रह सकते। इति ज्ञात्वा, इस प्रकार जान करके, प्रयासेन बहुत ही प्रयास करके, तदेव परिवर्जित, ऐसा हमें परिवर्जित मतलब छोड़ना चाहिए, मित्रों के साथ कलह करना छोड़ना चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से ही तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, सर्वे जंतवाः पूरे सभी जंतु किसके कारण संतोष को प्राप्त होते हैं?
प्रिय वचनों को बोलने से, प्रिय वचनों को प्रदान करने से। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए, तस्मात् मतलब इसलिए, प्रियम ही वक्तव्यम, निश्चित रूप से हमें प्रिय बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, वचनों में कौन सी दरिद्रता है, वचन ही तो बोल रहे हैं, तो प्रिय वचनों को क्यों ना बोले। श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापि, श्रेष्ठ जन की, गुरु की, चापि और भी, माता पिता की, तथा माता पिता की, मनसा कर्मणा वाचा, मन से कर्म से, वाचा मतलब वचनों से, सेवेत सेवा करनी चाहिए, सततम निरंतर, सदा हमेशा, हमेशा निरंतर हमें श्रेष्ठ जन की, गुरु की, माता की, पिता की, इन सब की मन से, वचन से, काय से हमें सेवा करनी चाहिए। अब दोस्तों हम प्रश्नों को देखते हैं। सर्वम कस्मिन प्रतिष्ठितम, तो सर्वम सत्य सत्यम प्रतिष्ठितम, ऐसा आया था, सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, तो इसका जो राइट आंसर है वह है सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। आप इसमें भी, श्लोक में भी देख सकते हैं, सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम यहाँ पर आया हुआ है, तो इसका राइट आंसर है सत्य। अगला प्रश्न है, कई न किंचिदाचरेत, किसके द्वारा हमें, किससे हमें किंचित भी आचरण नहीं करना चाहिए, किससे, तो सज्जनों से, असज्जनों से, मित्रों से या फिर बंधुओं से। तो दोस्तों यहाँ पर आया था ना सद्भी किंचिदाचरेत, ना असद्भी, असद्भी मतलब असज्जनों से, तो असज्जनों से हमें किंचित भी आचरण नहीं करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर क्या है, असद्भी। अगला प्रश्न, केन कार्याणि सिद्ध्यन्ति, किससे कार्य सिद्ध होते हैं, मनोरथेन, सुप्तेन, उद्यमेन या फिर मुखेन। तो दोस्तों इस श्लोक में पढ़ा था उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, तो उद्यमेन इसका राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर है उद्यमेन, यह राइट आंसर है। अगला प्रश्न, मित्रेण किम कृत्वा जनः कदापि सुखी न भवति, मित्र से क्या करके लोग कभी सुखी नहीं रहते हैं, कलहम, प्रयासम, मैत्रीम या परिवर्जनम। तो मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः, इस प्रकार श्लोक था, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आया, आप समझ गए होंगे, कलहम इसका राइट आंसर है। मित्र के साथ कलह करके, लड़ाई झगड़ा करके लोग कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रिय वाक्य प्रदानेन के तुष्यन्ति, तो प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, तो सभी जंतु, सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, तो जंतवः इसका राइट आंसर है, जंतवः। अगला प्रश्न, श्रेष्ठ पदस्य पर्यायः अस्ति, श्रेष्ठ पद का पर्याय है, तो श्रेष्ठ पद का पर्याय क्या है, पर्यायवाची शब्द क्या है, गुरु, माता, पिता या फिर उत्तमः। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, इसका जो राइट आंसर है वह है उत्तमः, उत्तमः। अगला प्रश्न, अब यहां पर जो दोस्तों प्रश्न आएंगे वह आएंगे बाल विकास पेडागोजी से संबंधित। तो यहाँ पर बाल विकास शिक्षा शास्त्र से संबंधित पहला प्रश्न है, यदा छात्रा विरामादि चिन्ह विषयक कौशल वर्धनार्थम शिक्षिताः भवन्ति तदा ते किम कुर्वन्ति। जब छात्र विरामादि चिन्ह विषयक कौशल बढ़ाने के लिए शिक्षित हो जाते हैं, शिक्षित होते हैं, तब वे क्या करते हैं। विराम आदि चिन्ह विषयक कौशल जब वह समझ जाते हैं तो वह क्या करते हैं, क्या प्राप्त कर लेते हैं। स्वस्य अधिगम कौशलम सुदृढ़ं करिष्यन्ति, या फिर लेखन शुद्धतां प्राप्स्यन्ति, या फिर संभाषण कौशलम वर्धिष्यन्ति, या फिर स्वस्य सृजनात्मकतां वर्धापयिष्यन्ति। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वह है दूसरा, लेखन शुद्धतां प्राप्स्यन्ति, लेखन शुद्धता को वह प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा शिक्षण कक्षायाम रचनावादस्य अर्थः भवति। भाषा शिक्षण की कक्षा में रचनावाद का अर्थ क्या होता है। छात्राः विविध
असमान दृष्टान्तान् पठित्वा सुदृढ़ं समाधानं स्वयं प्राप्नुवन्ति। छात्र विविध असमान दृष्टांतों को पढ़ करके सुदृढ़ समाधान स्वयं प्राप्त करते हैं। या फिर छात्राः केनचित् अध्यापकेन सहकृताः भवन्ति विभिन्न माध्यमानां साहाय्येन स्वकीयं सिद्धान्तं व्यवस्थापयन्ति। छात्र केनचित् अध्यापकेन सहकृता, किसी अध्यापक के साथ संलग्न होकर के होते हैं और विभिन्न माध्यमों के द्वारा साहाय्येन स्वकीयम सिद्धांतम व्यवस्था, विभिन्न माध्यमों की सहायता से स्वकीय सिद्धांत की व्यवस्थापन करते हैं। या फिर छात्राः प्रपंच विषये स्वकीयम अध्ययनम ज्ञानंच वस्तूनां प्रतिबिंबन अनुभव द्वारा भाषा कौशलेन च प्राप्नुवन्ति। देखो, भाषा शिक्षण कक्षा की बात चल रही है। जब हम भाषा को सीखते हैं, ऐसी कक्षा में रचनावाद का क्या अर्थ होता है, तो तो यहाँ पर रचनावाद का अर्थ पूछा जा रहा है। छात्राः स्वकीयम अधिगम सामग्रीं स्वयं निर्माय प्रत्यक्ष ज्ञानम प्राप्नुवन्ति। या फिर छात्र स्वकीय अधिगम सामग्री स्वयं निर्माण करके प्रत्यक्ष ज्ञानम प्राप्नुवन्ति, प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है, रचनावाद का अर्थ क्या होता है, वह है छात्राः प्रपंच विषये, छात्र प्रपंच विषये स्वकीयम अध्ययनम ज्ञानंच वस्तूनां प्रतिबिंबन अनुभव द्वारा भाषा कौशलेन च प्राप्नुवन्ति। भाषा कौशल को भी प्राप्त करते हैं और स्वकीय अध्ययन को भी बढ़ाते हैं, ज्ञान को भी बढ़ाते हैं, और वस्तुनाम प्रतिबिंबन अनुभव द्वारा, वस्तुओं का प्रतिबिंबन होता है अनुभव के द्वारा। इस प्रकार दोस्तों सभी विषयों को वह प्राप्त करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है तीसरा। अगला प्रश्न, निम्नलिखितेषु कतमम उत्तरम प्रादेशिक भाषा विकासाय समस्या नास्ति इति सूचयति। निम्नलिखितेषु कतमम उत्तरम, कितने उत्तर प्रादेशिक भाषा विकास के लिए समस्या नास्ति, समस्या नहीं है, प्रादेशिक भाषा विकास के लिए समस्या नहीं है, इति सूचयति, इस प्रकार सूचना देते हैं। अस्मिन् विषये जनानां परिचयाभावा, इस विषय में लोगों के परिचय का अभाव होने से। या फिर सुविधानां अभाव, सुविधाओं का अभाव होने से। बोधने अस्पष्टता, बोधन में अस्पष्टता होने से। या फिर अनुवाद विषयक समस्या, अनुवाद विषयक समस्या। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है पहला, अस्मिन् विषये जनानां परिचयाभावा, इस विषय में लोगों के परिचय का अभाव होने से। तो इसका राइट आंसर है पहला। निम्नलिखित कतमम उत्तरम, कौन सा उत्तर है जो प्रादेशिक भाषा विकास की समस्या नहीं है, प्रादेशिक भाषा विकास में समस्या नहीं है। तो सुविधाओं का अभाव प्रादेशिक भाषा विकास में समस्या हो सकता है। बोधन में अस्पष्टता होने से भी भाषा विकास, प्रादेशिक भाषा के विकास में समस्या हो सकती है। अनुवाद विषयक समस्या होने के कारण भी प्रादेशिक भाषा विकास में समस्या हो सकती है, लेकिन इसके विषय में लोगों के परिचय का अभाव, यह समस्या नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार यह पहला उत्तर राइट है। अगला प्रश्न जो है वह है भाषार्जन सामर्थ्यम नाम। तो भाषा अर्जन सामर्थ्य का नाम क्या है, भाषा अर्जन किसे कहते हैं, भाषा अर्जन सामर्थ्य क्या कहलाता है। केवलम आवश्यक शब्दावल्याः प्रयोगा, केवल आवश्यक शब्दावली का प्रयोग। या फिर तादृशस्य, उस जैसे वातावरण के निर्माण यस्मिन् बालकः मातृभाषा अध्ययनम कुर्युः, जिसमें बालक मातृभाषा में अध्ययन कर सके, ऐसे वातावरण का निर्माण। या फिर व्याकरणस्य विश्लेषण, व्याकरण का विश्लेषण। बोधार्थम व्यवस्थिता एका पद्धति, व्याकरण का विश्लेषण और बोधार्थ मतलब शब्द का ज्ञान कराने के लिए, बोध कराने के लिए व्यवस्थिता एका पद्धति, यही एक पद्धति हो सकती है। या फिर मानवगत सहज प्रतिभायाः कारणेन भाषा अध्ययनार्थम एका प्रक्रिया। मानवगत सहज प्रतिभा, मानवगत जो मानव में सहज प्रतिभा का कारण, भाषा अध्ययनार्थम एका प्रक्रिया, भाषा अध्ययन के लिए एक प्रक्रिया। तो भाषा अर्जन सामर्थ्य क्या कहलाती है, इसका जो राइट आंसर है वह है चतुर्थ, चौथा।
चौथा राइट आंसर है मानवगत सहज प्रतिभाया कारणेन भाषा अध्ययनार्थम एका प्रक्रिया। भाषा अध्ययन की यह एक प्रक्रिया है, भाषार्जन सामर्थ्य। अगला प्रश्न, भाषाध्यापकः अस्मात् लेखन कौशलं शिक्षयितुं शक्नोति। भाषा अध्यापकः अस्मात् लेखन कौशलम, इस लेखन कौशल को शिक्षितुम शक्नोति, शिक्षितुम मतलब सीख सकता है, सिखा सकता है, शिक्षितुम मतलब सिखा सकता है। तो भाषा का जो अध्यापक है इस लेखन कौशल को सिखा सकता है। कौन से लेखन कौशल को सिखा सकता है? श्रुत लेखनम, या फिर छात्राणाम कृते स्पष्टतया लिखितुम आदेशः, या फिर ज्ञानवर्धक विचाराणाम साहाय्येन स्वशब्दै मातृभाषायां लिखितुम उक्त्वा, या फिर छात्रान लेखादीन पठितुम सूचयित्वा। तो दोस्तों भाषा अध्यापक किससे लेखन कौशल को सिखा सकता है? श्रुत बोलकर लिखाने से, या फिर छात्रों के लिए स्पष्टतया लिखने का आदेश दे दे स्पष्ट रूप से, या फिर ज्ञानवर्धक विचारों के माध्यम से सहायता से अपने शब्दों में मातृभाषायां लिखितुम उक्त्वा, मातृभाषा में लिखने का बोल करके, या फिर छात्रान लेखादीन पठितुम सूचयित्वा, छात्रों को लेख आदियों को पढ़ करके सूचना देने से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है तीसरा, लेखन कौशल को भाषा का अध्यापक सिखा सकता है किसके कारण? ज्ञानवर्धक विचारों की सहायता से, ज्ञानवर्धक विचारों की सहायता से स्वशब्दै, अपने स्वयं के शब्दों में, मातृभाषा में लिखितुम उक्त्वा, लिखने के लिए बोल करके। तो लिखना ज्ञानवर्धक विचारों की सहायता से अपने शब्दों में मातृभाषा में लिखने के लिए बोल करके भाषा अध्यापक लेखन कौशल को अच्छी तरह सिखा सकता है। अगला जो प्रश्न है वह है कक्षायाम पाठ्यमान संदर्भे, कक्षा में पाठ्यमान संदर्भ में छात्रः क्लिष्टान प्रश्नान, छात्र कठिन प्रश्नों को पृच्छति मतलब पूछता है, तदानीं किम क्रियते, तो क्या करना चाहिए? तत्क्षणमेव गत्वा सज्जतां कृत्वा शंका समाधानं क्रियते, या फिर तादृशान् सर्वान् अपि प्रश्नान् विलिख्य अंतर्दिने सर्वेषां तेषां समाधानं क्रियते, या फिर पुस्तके पठित्वा पश्चात् शंका समाधानं चर्चयितुं प्रयत्नः क्रियते, छात्रान् तर्जयित्वा अनुशासितः भवितुं सूचना क्रियते। देखो, जब कक्षा में पाठ्यमान संदर्भ मतलब कक्षा में पढ़ाते समय छात्र क्लिष्ट प्रश्नों को पूछता है, जो उसे समझ में नहीं आता वह पूछता है, तो फिर क्या करना चाहिए? तो तत्क्षण में मतलब उसी क्षण ही, गत्वा मतलब उसके पास जाकर के, सज्जताम कृत्वा तैयार करके, शंका समाधानम क्रियते उसकी शंका का समाधान करना चाहिए, या फिर उन सभी प्रश्नों को लिख करके अनंतर दिने मतलब दूसरे दिन सर्वेषां तेषां समाधानम क्रियते उन पूरे प्रश्नों का समाधान करना चाहिए, या फिर पुस्तके पठित्वा पश्चात शंका समाधानम चर्चितुं प्रयत्नः क्रियते, पुस्तक को पढ़ने के पश्चात उसके प्रश्नों का शंका समाधान करना चाहिए, या फिर छात्रान् तर्जयित्वा छात्रों को तर्जयित्वा मतलब होता है उसको गुस्सा करके, अनुशासिता भवितुम सूचना क्रियते, या फिर अनुशासित होने की सूचना देनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है पहला, कि उसी क्षण जा करके उसके प्रश्नों का समाधान करना चाहिए। अगला प्रश्न, रटनाभ्यास कारणेन, रटने के अभ्यास के कारण से विद्यार्थिनां विकासे कीदृश क्षति भवति, विद्यार्थियों के विकास में किस प्रकार की क्षति होती है? मतलब जो लिख कर याद कर लेते हैं, सीधा सीधा रट लेते हैं, तो रटने से विद्यार्थियों के विकास में कैसी क्षति होती, हानि होती है? तेषां बुद्धि विकासा न भवति, उनकी बुद्धि का विकास नहीं होता है, या फिर तेषां आत्मविश्वास नष्टा भवति, उनका आत्मविश्वास नष्ट होता है, या फिर कक्षा अध्यापन क्रमात् दूरीकृताः भवन्ति, कक्षा में अध्यापन के क्रम से वे दूरीकृता भवन्ति मतलब दूर होते जाते हैं, या फिर ते अध्ययनोपरि समुचितं ध्यानं दातुम असक्ताः भवन्ति, वे अध्ययन के ऊपर पूरा ध्यान देने में असक्त होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है कि जब रटने के अभ्यास से
रटने की जो अभ्यास है, रटने के कारण विद्यार्थियों में जो क्षति होती है वह है ते, मतलब वे विद्यार्थी अध्ययन के ऊपर समुचितम ध्यानम दातुम असक्ता भवन्ति, अध्ययन के ऊपर पूरा ध्यान देने में असमर्थ हो जाते हैं, असक्त हो जाते हैं। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण संदर्भे आगमनात्मक पद्धति एषः लाभः अस्ति। भाषा शिक्षण के संदर्भ में आगमनात्मक पद्धति से यह लाभ होता है। कौन सा लाभ होता है? विद्यार्थिभी गृह कार्य करणस्य आवश्यकता नास्ति, विद्यार्थियों के लिए गृह कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। या फिर विद्यार्थिना रटनाभ्यासम न कुर्वन्ति, विद्यार्थी रटने का अभ्यास नहीं करते हैं। या फिर कक्षायाम अनुशासनम रक्षितम भवति, कक्षा में अनुशासन की रक्षा होती है। या फिर विद्यार्थी अल्प एव समय, थोड़े ही समय में अधिकम पठितुम शक्नोति, ज़्यादा पढ़ सकता है। तो भाषा शिक्षण संदर्भ में आगमनात्मक पद्धति से यह लाभ होता है। तो भाषा शिक्षण संदर्भ में आगमनात्मक पद्धति से जो लाभ होता है वह है दूसरा, विद्यार्थिनः रटनाभ्यासम न कुर्वन्ति। भाषा शिक्षण संदर्भ में आगमनात्मक जो पद्धति होती है उसके कारण विद्यार्थी रटने का अभ्यास नहीं करता है। यह इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, भाषा तावत अभिव्यक्तेः स्वमत व्यक्तीकरणस्य सर्वश्रेष्ठं माध्यमम् अस्ति। भाषा तावत अभिव्यक्तेः स्वमत व्यक्तीकरणस्य सर्वश्रेष्ठं माध्यमम् अस्ति। प्रचार, संग्रह या विनिमय या उपर्युक्तम सर्वमपि। तो इसका पहले तो हम अर्थ समझ लेते हैं। भाषा की अभिव्यक्ति एवं अपने मत को व्यक्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माध्यम क्या है? प्रचार, संग्रह, विनिमय या उपर्युक्तम सर्वमपि। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वह है विनिमय। भाषा का विनिमय होना चाहिए। तो विनिमय होने से मतलब एक्सचेंज होगी, वो बोलेगा हम बोलेंगे, दोनों एक विनिमय होगा, भाषा का विनिमय होगा, तो उससे भाषा की अभिव्यक्ति अच्छी तरीके से होगा और अपना मत जो हम बोलना चाहते हैं, अपने विचारों को बोलना चाहते हैं वह बोल सकते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय छात्रस्य कस्याः शिक्षणाय महती आवश्यकता अस्ति। भारतीय छात्रों के लिए किस शिक्षण की, कैसे शिक्षण की, किसके शिक्षण की बहुत अधिक आवश्यकता है? मातृभाषा के शिक्षण की, मातृभाषा तथा प्रादेशिक भाषाओं दोनों की, मातृभाषा की और प्रादेशिक भाषा की, या फिर मातृभाषा और आंग्ल भाषा की, या फिर कह अपि तिस्रः भाषा, किसी भी तीन भाषाओं की। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है कह अपि तिस्रः भाषा। किसी भी तीन भाषा की बहुत आवश्यकता है। कोई भी कह अपि मतलब कोई भी तीन भाषाएं, कोई भी तीन भाषाओं को आना चाहिए। यह महती आवश्यकता, इसकी आवश्यकता है भारतीय छात्रों को किसी भी शिक्षण के लिए। तो अगला प्रश्न देखते हैं, अव्यापक कक्षायाम, अव्यापक कक्षा में भाषा शिक्षणे इयम एका समस्या। भाषा शिक्षण में यह एक समस्या है। तो अव्याप्य कक्षा में भाषा शिक्षण की क्या समस्या है? एक समस्या क्या है? उपयुक्त भाषाधिगम वातावरण विकासानुकूलतायाः असामर्थ्यम। उपयुक्त भाषा अधिगम, उपयुक्त भाषा का अधिगम वातावरण विकास की अनुकूलता का असामर्थ्य मतलब नहीं होना, या फिर उपयुक्ताधिगम, उपयुक्त अधिगम और सामग्री का अभाव, लर्निंग सामग्री का अभाव, या फिर विद्यार्थी नाम योग्यता विषयक अक्षमता, विद्यार्थियों में योग्यता विषयक क्षमता नहीं है, या फिर विद्यार्थी परस्परम रुचि भेदा, या फिर विद्यार्थियों में परस्पर रुचि भेद है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है पहला, उपयुक्त भाषा अधिगम और वातावरण विकासानुकूलता या वातावरण विकास की अनुकूलता का असामर्थ्य है। उपयुक्त भाषा का अधिगम और वातावरण विकास अनुकूलता
असामर्थ्यम। इस प्रकार दोस्तों यह भाषा अभिव्याप्य कक्षा में भाषा शिक्षण की यह एक समस्या है। अगला प्रश्न, अधस्तनेषु कतमम उत्तरम, इनमें से कौन सा उत्तर मातृभाषा शिक्षणोपयोगी, मातृभाषा शिक्षण में उपयोगी ज्ञान लक्ष्येषु, ज्ञान लक्ष्यों में अन्यतमम नास्ति, अन्यतम नहीं है। मातृभाषा शिक्षण के उपयोग में आने वाले ज्ञान लक्ष्यों में यह अन्यतम नहीं है। तो कौन सा तत्व नहीं? भाषा तत्वानां प्रभूत ज्ञान प्राप्ति, भाषा तत्वों की बहुत सी ज्ञान प्राप्ति, या विषय वस्तुना ज्ञानार्जनम, उच्चारणस्य ज्ञानार्जनम, या फिर भाषागत विभिन्न प्रकारकाणाम लेखानाम ज्ञानार्जनम, भाषागत विभिन्न प्रकारकों का लेखों का ज्ञानार्जन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है उच्चारणस्य ज्ञानार्जनम। उच्चारण का ज्ञान अर्जन करना यह किसके लिए आवश्यक नहीं है? तो अन्यतम नहीं है। मातृभाषा शिक्षण में उच्चारण के ज्ञान का अर्जन करना यह अन्यतम नहीं है, ज्ञान लक्ष्यों में अन्यतम नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखितेषु का वा पद्धति शिक्षण पद्धति उच्यते, निम्नलिखित में से कौन सी वह पद्धति है जिसको हम शिक्षण पद्धति कहते हैं? चयन पद्धति, रुचि पद्धति, प्रेरणा पद्धति, या उपर्युक्तम सर्वमपि। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों यह है उपर्युक्तम सर्वमपि। चयन पद्धति भी, रुचि पद्धति भी और प्रेरणा पद्धति को ही हम क्या कहते हैं? शिक्षण पद्धति कहते हैं। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षणे दृश्य श्रव्य सामग्री उपयुक्ता भवति, भाषा शिक्षण में दृश्य और श्रव्य सामग्री उपयुक्त होती है किसके लिए? शुद्ध उच्चारणार्थम, शुद्ध उच्चारण के लिए दृश्य और श्रव्य सामग्री को दिखाएंगे, या फिर शुद्ध लेखनार्थम, या फिर इसके बाद शुद्ध पठनार्थम, या फिर ना कथनचित। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है शुद्ध उच्चारणार्थम, शुद्ध उच्चारण के लिए। तो शुद्ध उच्चारण के लिए दृश्य और श्रव्य सामग्री उपयुक्त होती है भाषा शिक्षण में। भाषा शिक्षण की बात चल रही है, तो भाषा शिक्षण में जिसमें बोलना होता है तो शुद्ध उच्चारण के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम हाथी को दिखा रहे हैं, तो हाथी को जब हम दिखाएंगे, उसकी चित्र वगैरह दिखाएंगे, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे तो वह उसका शुद्ध उच्चारण कर पाएगा। नहीं तो हम हाथी बोलेंगे वह आती सुन लेगा या फिर और कुछ सुन लेगा, इस प्रकार अलग अलग हो सकता है। तो दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग हम शुद्ध उच्चारण के लिए भाषा शिक्षण के संदर्भ में करते हैं। अगला प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण पद्धति इति, उपचारात्मक शिक्षण पद्धति किसे कहते हैं? समस्या अभिज्ञानार्थम अपेक्षित काठिन्यस्य स्तरम वर्धयति, जो उपचारात्मक शिक्षण पद्धति है वह समस्या अभिज्ञानार्थ के लिए, अभिज्ञान के लिए अपेक्षित काठिन्य स्तरम वर्धयति, अपेक्षित काठिन्य का स्तर को बढ़ाती है, कठिनता के स्तर को बढ़ाती है। या फिर समस्यानां समाधाने साफल्यम प्रति प्राप्यति, समस्या के समाधान में सफलता प्राप्त कराती है। या फिर व्यतिक्रमेण समस्यानां प्रस्तुतिम करोति, व्यतिक्रम समस्याओं की प्रस्तुति करती है। या फिर समस्या प्रति भाषा सिद्धांत ज्ञानम प्रददाति, समस्या के प्रति भाषा सिद्धांत के ज्ञान को देती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है समस्यानां समाधाने साफल्यम प्रति प्राप्यति, समस्या के समाधान में सफलता को प्राप्त कराती है। यदि कोई समस्या आ जाती है तो शीघ्रता से साफल्य के प्रति साफल्य की ओर ले जाती, सफलता की ओर ले जाती है, वह कहलाती है उपचारात्मक शिक्षण पद्धति, रेमेडियल कोचिंग। इस प्रकार दोस्तों मैंने आपके लिए 30 प्रश्न बताए। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं, और दोस्तों पीएम क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक हमारे सभी वीडियोस पहुंच सकें। प्लेलिस्ट भी हमने बना दी है जिसमें हमारे पहले भी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, आप उनको भी देखें। धन्यवाद।